ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शिव महापुराण में विंध्येश्वर संहिता का 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री नंदिकेश्वर बोले, एक समय विष्णु जी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषशैया पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहां जा पहुँचे और विष्णु जी से कहने लगे, हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उन्हें दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और समस्त जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे नीच, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरे नाभि कमल से प्रकट मुझसे ही ऐसी बातें करता है। जब इस प्रकार रजोगुण से मुक्त उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों देवता परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्ष स्थल पर कई सारे प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध से भ्रमित दोनों हाँफने लगे। तब विष्णु ने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपात से विष्णु जी के वक्ष स्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और वे बोले, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं। यह सारी सृष्टि तो शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता है, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर उनको नमस्कार किया। 7वां अध्याय। उन्हें देख श्री महादेव जी गंभीर वाणी से बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो? मैंने सुना है ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग भय ना करो। यह कहकर शिव जी ने अनेक 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी और स्वयं अपने भद्र रथ पर आरूढ़ होकर चले। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ पहुँचे। वहाँ पहुँच शिव जी आकाश मंडल में छिपकर ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके प्रयुक्त होते ही त्रैलोक के भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को निष्फल देखकर शिव जी से रहा न गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं शांत हो गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। तब वह फिर वहाँ युद्ध भूमि में वापस लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में आकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया है। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। तब विष्णु जी ने उनका चरण पकड़ लिया। ब्रह्मा जी के छल को जानकर महादेव जी को वहाँ तत्क्षण प्रकट होना पड़ गया और विष्णु ने उनका चरण पकड़ लिया। विष्णु महानता से महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। 8वां अध्याय। श्री नंदिकेश्वर बोले, तब महादेव जी ने ब्रह्मा पर क्रोधित हो अपनी भौहों के मध्य से भैरव नामक एक शक्ति प्रकट की, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी।
शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा जी के सिर के केस पकड़े और ब्रह्मा का मिथ्याभासी 5वां सिर काट लिया। तत्पश्चात उनके सिरों को भी काट लेना चाहा। भैरव जी ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु ने रोते हुए बालक के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और यह प्रार्थना की कि प्रारब्ध में आप ही ने कृपा करके इन्हें 5वां सिर प्रदान किया था, अतः उन्हें क्षमा करके प्रसन्न हो जाइए। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। फिर वे एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने ना दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि आज से तुम गणों के आचार्य हुए। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभासी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा कि हे नाथ, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है, हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा और जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिरमौर तू ही होगा। तब महादेव जी केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उन्हें यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जाकर बैठ गए। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे महर्षि सनत कुमार। तब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जाकर बैठ गए और उनकी पूजा की। पुनः विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत संतुष्ट हुआ, अतएव आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि है। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। जो कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा वह तो बड़ा तपस्वी है ही, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि को मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा। जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ाने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ था आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का मेरे बेरलिंग के ही दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और आप सब भी इन इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिव जी ने अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों को परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्फल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है और इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। मेरा एक तो स्तंभ लिंग रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर के भक्ति करो। मेरी ही प्रार्थना से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परम ब्रह्म हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं। मुझ गुरु के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण हैं। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल तत्व स्तंभ ही ब्रह्म का बोध कराएगा।
जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग और लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है और जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करेगा वहाँ से अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौण है। लिंग के अभाव से बेर सहित भी यह स्थान क्षेत्र नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।